अब फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेनसन के ब्लॉक असिस्ट रोल के ऊपर किस तरीके से आप इस रोल को ग्रैब कर सकते हैं। बट दोस्तों ध्यान देना, यहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रोल लेना दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अपने मॉडल्स को ट्रेन कैसे करना है, क्योंकि मुझे माइनक्राफ्ट खेलना नहीं आता है। अगर आपको माइनक्राफ्ट खेलना आता होगा तो वेल एंड गुड, आप जो है वो रोल्स को ग्रैब कर पाओगे। और जेनसन ने अभी रिसेंटली नए रोल्स और निकाले हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या आप कह सकते हो नॉर्मल यूजर्स के लिए। अगर आप एक मीम आर्ट हो या कॉमेडी को सपोर्ट करना चाहते हो, अलग अलग तरीके से डिस्कॉर्ड सेक्शन चैनल में एक्टिव रहना चाहते हो और उसके बदले रोल लेना चाहते हो, तो भाई यहाँ पे 3 रोल को इनने जो है वो असाइन किया है। पहला रोल है रोवर, दूसरा रोल है यहाँ पे नेविगेटर और तीसरा रोल है यहाँ पे पायनियर। हम तीनों को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद होगा यहाँ पे रोल को लेने का वो होगा ब्लॉक असिस्ट का। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करोगे तो थोड़ी बहुत आप जो है वो यहाँ पर से पीछे रह जाओगे। जिसको भी नहीं पता है जेनसन क्या है, जेनसन एक एआई मॉडल ट्रेन करने वाला प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो एआई प्रेडिक्शन मार्केट्स के ऊपर। साथ ही साथ RL.Swam इनका खुद का एक एआई एजेंट है, मतलब इनकी डैप्स है। और साथ ही साथ अभी जो ब्लॉक असिस्ट निकाला है, जहाँ पे आप गेम खेलते खेलते उस गेम को किस तरीके से प्ले करना है, जो ब्लॉक असिस्ट के अंदर माइनक्राफ्ट अपने एआई मॉडल्स को आप ट्रेन करोगे। ठीक है, $50 मिलियन की फंडिंग प्रोजेक्ट ने रेस कर रखी है। A16 जेट जो है वो यहाँ पे टायर 1 इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सिंपली दोस्तों आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे हम पहले आपको जेनसन के डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पे दोस्तों आप जो है वो इनके रोल्स को ग्रैब कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पे ब्लॉक रोल लेना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है इस वाली गाइड का। ये यहाँ पे जो गैसलॉन की गाइड है, ये इनके मॉड है, इनकी खुद की गाइड है, और बाकी जो RL.Swam है उसकी भी जो है वो गाइड्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी है, अगर आपको वाला नोड रन करना है तो। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, जो ये XSRV नाम से सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर दो। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, इसको आप डाउनलोड करोगे तो आपको कम ईजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ब्लॉक असिस्ट की फाइल है, अगर आप एक ओल्ड यूजर हो तो आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है, और इस कमांड को कॉपी करते हुए यहाँ पे एंटर मारना है। जैसे आप ये एंटर मारोगे तो भाई यहाँ पे जो ओल्ड आपकी ब्लॉक असिस्ट वाली फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक न्यू यूजर हो तो आपको करना क्या है, आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक रेपोजिटरी बनानी है यहाँ पे आपको RL.Swam के अंदर। जैसे हम मारता हूँ तो मेरे देखो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। जब हम यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम इस पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल कोड डिपेंड्स यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। आप ये जैसे setup.ये मारोगे, एंटर मारोगे, तो आपके अंदर ये फाइल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगी, ब्लॉक असिस्ट वाली। अब हमारे पास ये ऑलरेडी है तो हमें उतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ़िगर PYEN इन्वायरमेंट ये है, इसको आप कॉपी करोगे इस फाइल को, और जैसे ही आप कॉपी करते हो तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। लेकिन उससे पहले इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे एंटर मारते हैं तो ये देखो JDK इज इंस्टॉल। अब हम इस फाइल को जैसे एंटर मारते हैं तो दोस्तों हमारा जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्फ़िगर हमारी है। उसके बाद रीलोड यूर सेल एनवायरनमेंट, इसको आपको क्लिक करना है और एंटर के ऊपर मारना है। ठीक है, वापस से रीलोड हो जाएगा पूरा पूरा टर्मिनल। अब उसके बाद दोस्तों हमको जो है वो अपडेट करना है अपनी पूरी की पूरी उबंटू और साथ ही साथ फाइल्स। इसको हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पूरा एंटर मार देंगे, तो हमारा पूरा नया उबंटू दोबारा से डाउनलोड होगा। कुछ फाइलें जो नहीं होंगी वो भी जो है वो डाउनलोड होने लग जाएंगी। अब जैसे दोस्तों डाउनलोड होती हैं, उसके बाद हमें ये वाला जो सॉफ्टवेयर है Python 3.10, इसको हमें इंस्टॉल करना है। जैसे एंटर मारेंगे तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। इसको होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे PIP इंस्टॉल PUST रेड ये वाली जो फाइल है, इसको आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये उबंटू के अंदर आप करने वाले हो, डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर उबंटू को इंस्टॉल करना, वो मैंने आपको बताया है WSL के थ्रू, पावरसेल के थ्रू। अगर आपने वो नहीं देखा है तो भाई हमारी प्रीवियस वीडियोस जाके आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आप इजी तरीके से समझ पाओगे। अदरवाइज जो भी यहाँ पे VPS के अंदर रन कर रहा है, तो सेम कमांड ही आपको ओपन करके करनी है अपने टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये वाली फाइलें जो है वो हमारी डाउनलोड होंगी। इसको होने में हो सकता है कि 15 मिनट लगे, हो सकता है 20 मिनट लगे, हो सकता है आधा घंटा लगे, हो सकता है यहाँ पे 1 घंटा लगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे हमें दोस्तों यहाँ पे ये वाली कमांड डाल के एक बार चेक कर लेनी है कि भाई हमारा जो वर्जन है वो पाइथन का कौन सा है। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमें जो है वो नोड यान को अपग्रेड करना है, जिस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे से करते थे RL.Swam के अंदर। देखो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारा सारा डेटा ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमें ये वाली कमांड डालनी है, चेक करनी है डिफॉल्ट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोर
पैक को इंस्टॉल करना है याम का, तो आप इसको जो है वो जाके एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये एक्टिवेशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप अपने मॉडल्स को चेक करना चाहते हो तो ये वाली कमांड डाल के चेक कर लेना कौन सा आपका यान है, कौन सा क्या है। अब ये वाली कमांड्स उनके लिए है जो एनवीडिया का जीपीयू यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास एनवीडिया का जीपीयू नहीं है, सीपीयू की मदद से रन कर रहे हो, जैसे कि अगर आपके पास एक सीपीयू है, एपीयू पड़ा हुआ है राइजन का, ठीक है, और साथ में आपने जीपीयू नहीं लगाया हुआ है और आपके पास 32 GB की रैम है सिस्टम के अंदर, तो आप जो है इस वाली कमांड को मत यूज़ करना, डायरेक्टली जो है वो आप ये वाले सेक्शन के अंदर आ जाना, ये वाला। ठीक है, इंस्टॉल पोएट्री एंड पाइथन डिपेंडेंसी मैनेजर वाला। ठीक है, इसको आप डाल के एंटर मार लीजिएगा। जैसे दोस्तों आप ये डालोगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इंस्टॉल मेरे सामने ये बोल रहा है, क्योंकि मेरा सारा सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है। वापस से दोस्तों ये वाली कमांड हमें एंटर करनी है और यहाँ पर से फिर ये वही ऑप्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपने वो जो एप्लीकेशन है ये वाली एक्स लॉन्च की, ये वाली एप्लीकेशन ऑन करनी है जो भी आपने डाउनलोड करी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टी विंडो के अंदर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट नो क्लाइंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल करना है, आपको चेक इन करना है ये वाला, और इसको नेविगेट करके ऑप्शन बंद कर देना है, इसको फिनिश कर देना है। तो आपका यहाँ पे ये वाला सिस्टम चालू होने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर ये यहाँ पे चालू होने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली कमांड्स को कॉपी करना है और ये वाली कमांड्स को कॉपी करके एंटर मार देना है। जैसे दोस्तों ये वाली कमांड्स एंटर करके आप मारते हो तो यहाँ पे आपका काम इसी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिस्प्ले विंडोज़ आईपी। अब ध्यान देना, जैसे आप इस कमांड को डालोगे उससे पहले आपको आपकी आईपी पता होनी चाहिए। अब आईपी पता होने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली अपनी पावर सेल को यहाँ पे आप ओपन करोगे पावर सेल को, और यहाँ पे आप आईपी को सर्च करोगे, आईपी कॉन्फ़िग को आप सर्च करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। आईपी कॉन्फ़िग को सर्च करोगे, इस वाली आईपी को जो IP4 एड्रेस है इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पे आओगे, वेट अ मिनट, यहाँ पे आओगे और ये तो डैश है इनको हटा दोगे। ठीक है, और इस आईपी को यहाँ पे डालोगे और एंटर मार दोगे तो आईपी आपकी सेव हो जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये आईपी को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, उसके बाद ये सारी कमांड हो जाएगी। ये सारी कमांड चेक करने के लिए है। अब यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। आपको यहाँ पे सिंपली ये वाली कमांड डाल के एंटर मार देनी है, आपका मॉडल जो है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे ही आपका मॉडल जो है वो रन होने लग जाएगा, आपका जो पूरा वो सिस्टम इसको डाउनलोड करने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक लिंक ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली कमांड को हमें कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके हमें पेस्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों हमने ये कमांड को पेस्ट करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने ओपन हो जाएगा जेनसन का टर्मिनल ओपन। ठीक है, ये देखिए कंपाइलिंग यहाँ पे ये ले रहा है, वेट अ मिनट। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, जो भी आपने अपने डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करी हुई है आप इसके अंदर डालिएगा। मे भी हो सकता है OTP नहीं आए, आ गई है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा API की के साथ। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+C को जो है वो डालना है। जैसे Ctrl+C करोगे तो आपका टर्मिनल जो है वो मॉडल लॉगिन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो करना क्या है, आपको वापस से इसके अंदर आ जाना है, इस मॉडल के ऊपर आ जाना है, ब्लॉक असिस्ट के ऊपर। आपका जो वो डैशबोर्ड है वो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये वाली फाइल को कॉपी करना है। ठीक है, अब ये जैसी फाइल को कॉपी करोगे तो आपका जो ब्लॉक असिस्ट है वो अब ओपन हो जाएगा ENV के अंदर। ठीक है, अब जैसे ये ओपन होता है दोस्तों ये वाली फाइल को आपको इंस्टॉल करना है। आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल है। ठीक है, तो मेरे को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये भी इंस्टॉल मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं ये नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास नहीं है तो कर लीजिएगा। अब डायरेक्टली मेरे को ब्लॉक असिस्ट को यहाँ पे रन करना है। मैं ब्लॉक असिस्ट को जैसे रन करूँगा तो हमारा ब्लॉक असिस्ट रन होने लग जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर आना है। हगिंग फेस की जैसी वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी एक हगिंग फेस आईडी चाहिए होगी, टोकन आईडी। आप टोकन आईडी के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू के ऊपर, अब यहाँ पे अपने मॉडल का नाम आप दे सकते हो और यहाँ पे राइट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, रीड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, हम राइट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने मॉडल का नाम यहाँ पे दे देना, कोई भी नाम, जैसे जेनसन 2 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हमारी हगिंग फेस आईडी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, इस आईडी को आपको कॉपी करके रखना है अपनी जगह में। ठीक है, मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ इस आईडी की, ताकि मैं इसको भूलूँ ना।
ठीक है, आपको इसको कॉपी करके रख लेना है। अगर आप इसको भूल जाते हो तो आपको दोबारा से क्रिएट करनी पड़ जाएगी, हो सकता है कि आपकी रेपोजिटरी डिलीट हो जाए। अब यहाँ पे देखो आपका गेम ओपन होने लग जाएगा। इसको होने में टाइम लग सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी, डिपेंडिंग अपॉन योर जीपीयू। आपका जितना अच्छा जीपीयू होगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको गेम ओपन होगा, इस गेम को खेलना है आपको, माइनक्राफ्ट आपको खेलना आता है तो वेल एंड गुड। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रेनर है ना, यहाँ पे जो मेरा असिस्टेंट है वो बिल्कुल नूब है। यहाँ पे आपको उस असिस्टेंट को ट्रेन करना है, किस तरीके से माइनक्राफ्ट को खेला जाता है वो आपको उसको बताना है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल नूब है वो, और आपको ही दिक्कत होगी। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार ब्लॉक असिस्ट रोल ले लिया तो आपका जो है वो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉक असिस्ट रोल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने प्लेयर को ट्रेन करना है। ये पहली वाली विंडो है, इसके ऊपर आपको खेलना पड़ेगा। एक और विंडो यहाँ पे आपकी आएगी, उस विंडो में भी जो है वो बैकग्राउंड में माइनक्राफ्ट चलते रहेगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। एक विंडो और ओपन यहाँ पे होगी, इसको होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे आपकी विंडोज़ ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपको एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, मैं एक बार ओपन होने देता हूँ दोनों विंडोज़ को। ठीक है, हो गई दोनों विंडोज़। मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग करना चालू कर दे। ये देखिए हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो जाएगी। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे जब आप माइनक्राफ्ट को खेलोगे तो यहाँ पे ना आपको कुछ नहीं करना है, अभी ऑटोमेटिकली आपके सामने माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा और उसके थ्रू जो है वो आपको माइनक्राफ्ट को यहाँ पे प्ले करना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा ये सब चीज़ें। ये यहाँ पे लॉगिन कर दिया है इसने। ठीक है, अब हमारे सामने पूरा का पूरा प्लेयर आ जाएगा, कौन सा प्लेयर है हमारा करके, या तो ये वाली विंडो में आएगा या तो आपकी नेक्स्ट विंडोज़ के अंदर आएगा। हाँ, आई थिंक इसी विंडोज़ के अंदर आएगा। नहीं, इस विंडोज़ के अंदर नहीं, सेकंड विंडोज़ के अंदर आएगा, ये वाला विंडोज़ के अंदर आएगा। नहीं काम करेगा, एक बार एंटर मार लेना तो आपका काम करने लग जाएगा। अब वो करना क्या है, आपको यहाँ पे अपने जो WASD नाम से बटन है, इससे आप आगे पीछे कर सकते हो। और यहाँ पे आके बस मुझे अभी इतना पता है कि भाई आपको इन ब्लॉक्स को हिट करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप ब्लॉक्स को तोड़ोगे ना तो आपका गोल कंप्लीशन रेट बढ़ते रहेगा। जैसे कि मेरा 0 था, अभी 1% हो गया है, और यहाँ पे मैं जो है उसको तोड़ते जा रहा हूँ। ठीक है, और इस मेरा AI मॉडल भी है, वो AI मॉडल या जो मेरा असिस्टेंट है उसको सिखाना है मुझे किस तरीके से इस गेम को खेला है। ये है मेरा मॉडल। ये मतलब जितना मैं काम करता हूँ ये उसको उतना बिगाड़ देता है, क्योंकि उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रेड इनको तोड़ते जाता हूँ तो कभी कभी क्या करता है, ये रेड को वापस ले आता है, ये ब्लॉक्स को वापस ले आता है, क्योंकि ये भी सीख रहा है मुझसे। मैं तो खुद सीख रहा हूँ इस गेम को, मुझे नहीं आता है भाई ये गेम खेलना। अगर किसी को आता होगा तो उसके लिए बहुत अच्छी डील बन जाएगी भाई। ब्लॉक असिस्ट वाला रोल के बाद आप जो है वो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो गेम के अंदर दिखाओगे या जितना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे करोगे उतना जो है आपका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये देखो हमारा 10% का गोल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखिए फटाफट से मैं एक बार हिट कर देता हूँ, इसको तोड़ते रहता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं और भी कहीं रेड बचे हैं क्या। अब और तो कहीं रेड नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पे बाहर आके, एक मिनट, ये भी रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर आके हमें जो है वो यहाँ पे ये वुडन बिछानी है, और अपने माउस से स्क्रॉल से आप जो नीचे एरो आपके बढ़ रहे हैं घट रहे हैं इसको आप देख सकते हो। अब ये वुडन है, ये कैसे लगानी है मुझे नहीं पता। बोल रहे थे 5 आप प्रेस करोगे तो हो जाएगा, बट आई डोंट नो ये प्रेस हो रहा है। क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता भाई, ये कैसे होगा। अगर आप में से किसी को आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 2 3 4 नहीं हो रहा है भाई, मुझसे तो नहीं हो रहा है। अब जब मैं इसको यहाँ से फेंक रहा हूँ, या ये देखिए मैं ये खाली हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो जितना भी लगा रहा है ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये वो लगा रहा है, मेरा असिस्टेंट लगा रहा है। अब ये देखिए मैं इसने फिर से ये रेड ब्लॉक को यहाँ पे डाल दिया अंदर। कहीं ना कहीं इसने कुड़बुत कुछ ना कुछ कर रखी होंगी, कहीं ना कहीं उसने कुछ कारनामे कर रखे होंगे अंदर, ताकि मेरा जो कंप्लीशन रेट है वो कम होते रहे। क्योंकि उसको भी नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, दोनों नूब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ, मैं एंटर मार रहा हूँ, बट देखो वो अंदर से लगा रहा है, ये किस तरीके से लगाना है, बट मुझे नहीं आ रहा है किस तरीके से लगाना है। आई डोंट नो दोस्तों ये किस तरीके से लगता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, बट ये अभी लगा रहा है, देखो ये अभी सही लगा रहा है, तो मेरा गोल यहाँ पे इंक्रीज़ होता रह रहा है 16 17। अब देखो फिर से इसने रेड यहाँ पे लगा दिया, मैं इसको फिर से तोड़ता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं इसको फिर से तोड़ता हूँ। ये देखो अब इसने लगाया फिर तोड़ दिया इसको। आई डोंट नो ये क्या कर रहा है भाई। ठीक है, अब इतना करके मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको थोड़ा सा इसको आपको गेम प्ले करना है, और बाकी पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको तैयार करनी है ऊपर तक। ठीक है, यहाँ पर तक पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो आपको ये तैयार करनी है, और ये कैसे होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता है। आपका ये मॉडल को ट्रेन करना ये आपके ऊपर है, आप कहीं से सीखिए। आप जो है वो इनके डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर जाके पूछिए कौन से की से सारा का सारा काम होगा। ठीक है, ये देखो मेरा ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ, इस ब्लॉक को फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझसे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओगे और
इसके अंदर जाके एक बार एंटर मारोगे अगर आपका काम हो गया है तो। इसी दोस्तों आप एंटर मारोगे यहाँ पे तो आपका ये पूरा गोरा गेम ओपन ऑफ हो जाएगा। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपका गेम जो है वो ऑफ ना हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने पूरा पूरा अपने मॉडल्स को ट्रेन कर दिया 100% तक, तो भाई यहाँ पे आपका जो पूरा पूरा गेम है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप ये काम करोगे अभी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वेटिंग फॉर द ब्लॉक असिस्ट टू स्टॉप, दिस माइट टेक फ्यू मिनट्स। ठीक है, वो पूरा पूरा गेम आपको ऑफ होने देना है। देखो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया भाई। लोगों को 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है वीडियो बनानी है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गेम भी ऑफ हो गया है और हमें एक यहाँ पे हगिंग फेस मॉडल का लिंक मिल गया है कि भाई हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे जाके सेव हो गया है। ठीक है, आपको आपकी फाइल यहाँ पे दिखाई देगी, आपको आपका मॉडल कार्ड यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। अब आप इस फाइल को कॉपी करोगे एक बार, ठीक है, और यहाँ पे आओगे इस डैशबोर्ड के अंदर, आपको लिंक फॉर एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हगिंग फेस का वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पे डालता हूँ वेरीफाई और यहाँ पे डालता हूँ सबसे पहले वेरीफाई हगिंग फेस। जैसे वेरीफाई हगिंग फेस के ऊपर यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक को यहाँ पे ओपन करना है और अपने हगिंग फेस से कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम एक बार इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखो हगिंग फेस से एक बार कनेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब अपने अकाउंट से, हगिंग फेस अकाउंट से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे इसको होने में टाइम लग सकता है, तो आपको हगिंग फेस का यहाँ पे रोल मिल जाएगा। ठीक है, इसको होने में टाइम लगेगा, हो सकता है 5 मिनट लगे, हो सकता है 1 मिनट के अंदर हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है द स्वयं के ऊपर और वेरीफाई ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, जैसे अभी वेरीफाई ब्लॉक की ओर सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी रेपोजिटरी का लिंक डालना है, जो लिंक यहाँ पे आपको मिला हुआ है यहाँ से। ये आपकी रेपोजिटरी है, इसका लिंक आप कॉपी करोगे और वापस से आओगे अपने डिस्कॉर्ड के अंदर। वेट अ मिनट, दिस इज़ योर डिस्कॉर्ड, एंड आके यहाँ पे सबमिट करोगे। और जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे जैसे आपका जेनसन मॉडल सर्च करेगा कि भाई आपका जो ये है कि आपको मिलना चाहिए कि रोल नहीं मिलना चाहिए, तो मेरा जो रोल है वो यहाँ पे अभी असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक रोल मुझे मिल चुका है। बट ध्यान देना कि आपको अपने मॉडल को ट्रेन करना है, विदाउट मॉडल के साथ ट्रेन करे हुए काम करोगे। जितना आप यहाँ पे कोशिश करो कि आपका मॉडल जो है वो ट्रेन होगा तो उतना ज़्यादा जो है दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको नॉर्मल रोल लेने हैं, पायनियर जो इनका प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर रोल लेना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेकिंग मीम्स, हेल्पिंग टू अजर, स्प्रेडिंग द जेनसन स्प्रिंग टू सोशल मीडियाज, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ताकि आप रोवर का रोल ले सकते हो, नेविगेटर का रोल ले सकते हो, पायनियर का रोल ले सकते हो। तो आई होप गाइज यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से जेनसन के अंदर आपको द ब्लॉक का रोल लेना है, द स्वयं का रोल लेना है। उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो उस चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने अभी तक मैं फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो रन करते हैं। धन्यवाद।